नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल फौजी ट्रेवलर पर। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम आज बात करने वाले हैं हमारे द्वारा लगाई गई आरटीआई के बारे में। तो आप लोग अपने वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वह सवाल हैं जो हमने आरटीआई में पूछे थे। आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके यानी कि पॉज करके आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछे थे। यह आरटीआई हमने वेटरनरी ट्रेड के मेडिकल कंप्लीट होते ही लगा दी थी और इसका जवाब हमें डीएमई कंप्लीट होने से पहले मिल गया था। तो इसलिए हमने सोचा एक बार फिर से आरटीआई लगाई जाए। तो हमारे वेटरनरी ग्रुप के कैंडिडेट लक्की टटवाल ने एक बार फिर से आरटीआई लगाई और इन दोनों आरटीआई का क्या जवाब आया वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मेरे द्वारा लगाई गई आरटीआई में क्या रिप्लाई आया था। तो आप लोग अपने वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वह आरटीआई का रिप्लाई है जो मुझे ईमेल से प्राप्त हुआ था। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये SSBALRE 24000443 ये हमारे आरटीआई का नंबर था जो मैंने 16 दिसंबर 2024 को लगाई थी। तो चूंकि उस टाइम मेडिकल चल रहे थे तो उसका रिप्लाई इन्होंने मेरे को 24/12/2024 को दिया और इसमें इन्होंने लिखा था, इस संबंध में ये सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(1) के तहत सशस्त्र सीमा बल को भ्रष्टाचार और मानव हनन के मामलों को छोड़कर सभी मामलों से मुक्त रखा गया है। चूंकि आपके द्वारा मांगी गई सूचना भ्रष्टाचार एवं मानव अधिकार हनन से संबंधित नहीं है, अतः सशस्त्र सीमा बल द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है और आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार निवेदन दिनांक 16/12/2024 का निस्तारण किया जाता है। यानी कि हमें इन्होंने सूचना नहीं दी। हमने ये आरटीआई उस टाइम लगाई थी जब मेडिकल चल रहे थे, तो हमें इसका जवाब नहीं मिला। तो हमने सोचा कि हो सकता है अभी मेडिकल चल रहे हैं इसलिए जवाब नहीं दे रहे। तो इसके लिए हमारे लक्की भाई ने एक बार फिर प्रयास किया। 4 फरवरी 2025 को एक बार फिर आरटीआई लगाई जिसका जवाब इनको कल यानी कि 14 फरवरी 2025 को मिला था, जिसमें इन्होंने वही रिप्लाई दिया जो इन्होंने हमारी आरटीआई में दिया था। तो हम जब रिज़ल्ट के लिए आरटीआई लगाते हैं तो ये हमें जवाब नहीं देते। इसका रीज़न ये है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला होता है। इसमें वैकेंसी की किसी भी प्रकार की सूचना को ये लीक नहीं कर सकते, अर्थात जवाब नहीं दे सकते। अब कुछ दोस्तों को डाउट है कि हमारा रिज़ल्ट कौन सी साइट पर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये एसएसबी की मेन साइट है जो अभी वैकेंसी से रिलेटेड सारी सूचनाएं दे रही है। इस साइट को खोलने के बाद आप जैसे ही रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते हैं, रिक्रूटमेंट में आप नोटिस एंड सर्कुलर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे नोटिस आ जाएंगे जो रिसेंटली पोस्ट किए गए हैं। आपको रेगुलर अपडेट के लिए इसी साइट को बार बार सर्च करते रहना है और इसको रिफ्रेश करते रहें। अब हम बात करते हैं अगली साइट की। अगली साइट है अप्लाई एसएसबी वाली। तो आप देख सकते हैं ये एसएसबी की वे साइट है जहाँ पर हमारे सारे एडमिट कार्ड आए थे और वैकेंसी से रिलेटेड हमको सारी जानकारी दी गई थी। अभी हम यदि इसमें लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो हमको ये बताता है कि आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड है। आप देख सकते हैं अपने वीडियो की स्क्रीन पर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप इसमें देख पा रहे हैं इन्होंने ये बताया है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। इसका रीज़न ये है कि अभी असिस्टेंट कमांडेंट वेटरनरी वालों के पीएचडी डीएमई आरएमई का प्रोसेस चल रहा है जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है। तो अभी केवल उन्हीं की प्रोफाइल खुलेगी और उसमें इनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब हम बात करते हैं एसएसबी के रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट की, जिससे आप सभी परिचित हैं, जो दिसंबर की शुरुआत तक एकदम अच्छे से चल रही थी, परंतु अभी आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रही है। तो रिक्रूटमेंट और अप्लाई एसएसबी वाली साइट पर रिजल्ट आने के बहुत ही कम चांस है। मेन वेबसाइट जो कि आप अपनी वीडियो को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस साइट पर ही रिजल्ट आने की संपूर्ण संभावना है। आप देख सकते हैं इसी साइट पर अभी रिसेंटली पिछली वैकेंसी के जो रिजल्ट पेंडिंग थे वो इसी साइट पर अपलोड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट की। तो अब वो रिजल्ट कब आ रहा है, बहुत से दोस्तों का डाउट है ये रिजल्ट कब आ रहा है कब आ रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अब तक जितनी भी डेट का अंदाज़ा लगाया गया था
वो भले ही किसी के द्वारा लगाया गया हो, वो कितना भी बड़ा या छोटा यूट्यूबर हो, अब तक सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं और मैंने अभी तक कोई डेट बताई नहीं है। पिछली बार की वैकेंसी की अपनी वैकेंसी से तुलना करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी प्रोसेस अलग थी, हमारी प्रोसेस अलग है। परंतु जो वैकेंसी हमारे साथ आई थी, अर्थात हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई वाली वैकेंसी, उनकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और उनका रिजल्ट लास्ट डीएमई के दिन से 20 से 25 दिन के अंदर आ गया था। परंतु अब प्रोसेस थोड़ी धीमी चल रही है और इसका कारण ये माना जा रहा है कि असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी के पीएसटी, डीएमई और आरएमई के प्रोसेस बीच में शुरू हो चुके हैं 13 तारीख से। तो उनकी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हो सकता है हमारा फाइनल रिजल्ट आए। तो इसमें जितना समय लगना है उतना तो लगेगा ही। इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया आगे की तैयारी जारी रखें और रिजल्ट की अनुमानित डेट बताना गलत होगा, क्योंकि आप उस डेट के भरोसे रहते हैं और कोई दूसरी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, अर्थात पीडीएफ में आपका नाम नहीं आ जाता, तब तक आप अपनी तैयारी ना छोड़ें और दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते रहें। सिर्फ इसी एक वैकेंसी के भरोसे रहने से आप हो सकता है अन्य वैकेंसी से भी वंचित हो जाओ। दोस्तों, जब तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती मैं आपको कोई डेट नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको डेट बताऊँगा और कल को वो सही नहीं होगी तो एक तो आपका विश्वास टूटेगा और ऊपर से आपका मन इन सब बातों से उठ जाएगा और आप बोलोगे कि भाई ये तो झूठी बकवास करता है, इसके पास कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। हालांकि डिपार्टमेंट में से हमें जान पहचान के कुछ सिपाही से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई रिजल्ट मार्च तक ही आएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल असिस्टेंट कमांडेंट वालों की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।